गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूट्यूब की कैकेयी माँ कोप भवन में चली गई थी और उनके पति ने जब उनकी दो शर्त मान ली तो वो श्रृंगार करके कोप भवन से बाहर आई और काफी खुश नजर आ रही हैं। उन्होंने दामाद का ज्ञान दिया कि दामाद मेरे बहुत अच्छे हैं और उनके बड़े बेटे बहू ने क्या उनसे पल्ला झाड़ लिया है, क्यों उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनका किसी से मतलब नहीं है। और साथ में माताजी अपने बेटे की धुलाई करवाती हैं यूट्यूब के रिश्तेदारों से और छोटे बेटे ने भी रिश्ता खत्म कर लिया है। तो क्या है पूरा माजरा, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, जो वीडियो आप देखते हो, अगर आपने कमेंट नहीं किया, वीडियो से रिलेटेड कमेंट नहीं करने का मन है, कोई बात नहीं, लेकिन दिल तो आपका मैं जरूर लूंगी और दिल आप जरूर देना। और अगर आप दिल नहीं देंगे तो पनिशमेंट में आपको चॉकलेट देना पड़ता था, लेकिन इस बार मैं ले लूंगी आपसे हरी हरी चूड़ियां गिफ्ट में और आप दे भी नहीं पाओगे क्योंकि यूट्यूब के इमोजी में आपको चूड़ी नहीं मिलेगी, चॉकलेट तो आराम से मिल जाता है। तो प्लीज आप लोग कमेंट कर देना। तो चलिए राजमाता के बारे में बात कर लेते हैं। राजमाता कोप भवन में चली गई थी और कोप भवन में जाने के लिए उन्होंने क्या किया है, अपने बाल में तेल लगाया है, अपना मेकअप हटाया है, लिपस्टिक मैक्सी पहन लिया है, दुपट्टा ले लिया है ताकि वो लगे कि भाई गुस्सा है, कोप भवन में है। और वो लेटी होती है तो उधर से महाराज जी आते हैं उनको मनाने के लिए और बोलते हैं मैडम 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 का हुआ है, मैडम काहे उदास है। और वो हंस भी रहे होते हैं क्योंकि माता जी झूठ बोल रही होती है। वो उस दिन की वीडियो है ही नहीं, ये मैक्सी जो इन्होंने पहना था ना उस दिन की वीडियो है जब इनके घर साग आया था। साग वाली वीडियो इन्होंने 1 तारीख को डाला था, लेकिन उसको बनाते हुए इन्होंने 4 तारीख को अपलोड किया था और उसी दिन वो बनाने जा रही थी। फिर इधर कंट्रोवर्सी वाली ये वीडियो लेके आने लगी और 2 तारीख को ये बता दिया कि भाई ये नहीं जा रही हैं, इनको कॉल नहीं आया। तो उन सारी वीडियो में ये उलझ के रह गई। तो जो पुरानी वीडियो थी अब माताजी डाल रही हैं। तो अंकल जी कहीं नहीं गए थे, उस दिन संडे था, घर पे ही थे और माताजी को सब कुछ पता था। माताजी को अपने को सही साबित करना था तो अंकल को ये गलत साबित कर दी। वैसे माताजी कहती है हम अपने पौती के लिए बहुत कुछ करेंगे, तो माताजी अपने पौती को आप यूट्यूब पे बदनाम कर दी, झूठा साबित कर दी। आप तो हर बार झूठी साबित हुई है, तो एक बार और झूठी साबित हो जाती तो कुछ नहीं होता, क्योंकि आप ब्लॉगिंग करती हैं। आपको पता है कि चाहे आप झूठ बोले सच बोले, आपको कंटेंट बनाना है। वीडियो चली गई, डॉलर बन गया, बात खत्म हो गया, ऑडियंस क्या करेगी, 2-4 कमेंट करेगी नेगेटिव, फिर भूल जाएगी। आपका ये फंडा है। लेकिन अब अंकल को भी आप इस झूठ में शामिल कर रही हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप सही साबित हो जाए। तो माताजी आप कभी भी सही साबित नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ऑडियंस सब देखती है। जिस दिन आप सही होंगी लोग आके आपको सही कमेंट करेंगे। माताजी ने एक वीडियो डाला है जहां पे ये अपने बेटी दामाद का गुणगान करते हुए नजर आती हैं और वहां पे भी छोटी बहू के माँ को ये टॉन्ट मारती हैं। तो इनका कहना है कि जब ये कोप भवन में गई थी इनका मन अच्छा नहीं लग रहा था, ये परेशान हो गई थी। तो इनके दामाद ने फोन किया, संभाला, इनकी बेटी ने फोन किया और बोला कि आप परेशान मत होइए, आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं आपको दूंगा। तो माताजी ठीक है, आपके दामाद ने फोन किया, आपके बेटी ने किया, लेकिन आपके इकलौते बेटा बहू क्यों नहीं हाजिर हुए? वो तो अंबाला से फ्लाइट लेके आपके पास आ जाते, क्योंकि आप कोप भवन में थी, आप बहुत परेशान थी, आप बहुत बीमार हो गई थी। कोप भवन से निकालने के लिए आपके बेटी दामाद वहां से फोन कर सकते हैं, लेकिन अंबाला तो पास में ही है, भैया बोलते 14 घंटे लगते हैं, तो आ जाते आपको कोप भवन से निकालने के लिए, पर बेटा बहू नहीं आया। वैसे माताजी ने सफाई फेस किया है कि भाई बेटा बहू मेरे साथ हैं और बेटी दामाद भी मेरे साथ हैं। और ये थंबनेल इनको इसलिए लगाने की जरूरत पड़ी क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस मजा ले रहे थे कि दामाद तो तुम्हारा साथ दे दिया लेकिन तुम्हारे बेटा बहू साथ नहीं दिए। जो बोलते थे कि पापा के ऊपर हाथ कैसे उठाया, मेरे पापा को अगर कोई कुछ कहेगा तो मैं खड़ा रहूंगा, मेरी माँ को कोई कुछ कहेगा तो मैं खड़ा रहूंगा। और ये हमारी जो लोटा भौजी हैं ये बोल रही थी मेरी सास के लिए तो मैं हमेशा खड़ी रहूंगी, सास की तबीयत खराब होती है तो मुझे टेंशन हो जाती है, पर सारे गायब हो गए। माताजी अपने दामाद का गुणगान करते हुए ये कह रही थी कि मेरा दामाद हमारा बहुत करता है और ऐसा नहीं कि वो अपने परिवार का भी नहीं करता, परिवार को भी लेके चलता है। तो माताजी वो अपने परिवार को क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं हमने नहीं देखा है, लेकिन आपको जो करते हैं वो हमने देखा है, क्योंकि आप वीडियो बनाती हैं और वो अपने परिवार को क्या करते हैं उसका वीडियो नहीं आता है, तो ऑडियंस को नहीं पता है कि वो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ यूट्यूब पे सबूत के हिसाब से ऑडियंस भरोसा करती है। आप सबूत दिखा
दीजिए कि आपके दामाद अपने परिवार के लिए करते हैं, आपकी बेटी अपने ससुराल के लिए खड़ी रहती है। आपकी बेटी साल भर में आती है और मुझे लगता है कि 4-5 दिन ससुराल रहती है, और वो तब रहती है जब आपके घर से लड़ाई होती है, भाइयों से झगड़ा करती है, तब ससुराल भागती है। खुशी मन से तो उनका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और इस बार वो ससुराल गई तो उनके यहाँ फंक्शन था, क्योंकि कंटेंट लेना था। और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि ससुराल से आपकी बेटी का भी रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। जब तक ससुर है तब तक सब कोई एक है, और ससुर के जाने के बाद बंटवारा हो जाएगा। सास कैसी थी उनकी, सास अच्छी थी बुरी थी, वो हमें नहीं पता है, क्योंकि सास को हमने देखा ही नहीं है आपकी बहू का। और रही बात उनसे जेठानी का कैसा रिश्ता है, क्या है, वो हमें नहीं पता है। हाँ, जेठानी फंक्शन वगैरह में आती हैं, लेकिन आपकी बेटी ज्यादातर आपके घर रहती है, अपने ससुराल नहीं जाती है। तो आपको तो ज्ञान देने की जरूरत है नहीं ससुराल को लेकर कि बेटियों को ससुराल में रहना चाहिए, मायके में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि एक बार छोटी बहू जब आई थी, उसका 1 साल हुआ था शादी को, तो वो होली के टाइम अपने मायके जाना चाहती थी। तब माताजी ने एक वीडियो बनाया था कि जब शादी हो जाती है लड़की को तो बार बार मायके नहीं जाना चाहिए, उसे अपने ससुराल में टिक के रहना चाहिए। तो माताजी छोटी बहू को नहीं भेजना चाह रही थी मायके, क्योंकि उस टाइम पे माताजी के घर में मेड नहीं थी, तो घर का काम कौन करता, तो माताजी नहीं भेजना चाह रही थी। तो इन्होंने वीडियो बनाया था और ज्ञान दिया था कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसको अपने ससुराल में रहना चाहिए, ससुराल की जिम्मेदारी निभाना चाहिए। और फिर अपनी स्टोरी सुनाया था कि ये अपने ससुराल को कैसे लेके चलती थी, ये मायके तो जाना ही नहीं चाहती थी, इनको अपना ससुराल की जिम्मेदारी पहले दिखती थी। तो माताजी ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था। देखो माताजी, यहाँ पर आपकी बेटी का मायके में रहने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपके बात का मैं जवाब दे रही हूँ कि दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए कि आपकी बेटी भी ज्यादा से ज्यादा टाइम मायके रहती है, भले वो दूर रहती है। और दूर की लड़कियां जब आती हैं तो अगर महीने भर का आती हैं तो 15 से 20 दिन वो अपने ससुराल में रहती हैं और 10-5 दिन अपने मायके में रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए इनकी बड़ी बहू रहती है अंबाला, और अगर वो अंबाला से आए सीधे अपने मायके चली जाए, वहां 15-20 दिन रहे और सिर्फ इनके घर 2-4 दिन के लिए आए, तो क्या माताजी बर्दाश्त करेंगी? माताजी तो तानों से उसका पेट भर देंगी और उसके लिए ऐसी बेकार बेकार सी वीडियो बनाएंगी कि आप लोग का दिमाग खराब करके रख देंगी। तो माताजी की बेटी के लिए अलग रूल है और बहुओं के लिए अलग रूल है। कभी भी माताजी ने अपने बेटी जैसा बहुओं को रखा ही नहीं है। मजबूरी में वीडियो भले बना दे कि मैं बहू को बेटी समझती हूँ, लेकिन अगर ये बहू को बेटी समझती ना तो इतना बवाल होता ही नहीं। अगर बेटी इनकी डिलीवरी हुई थी, वो चाहे आराम करती थी, चाहे वो 10 बजे सो के उठती थी, चाहे सुबह उठती थी, कुछ भी करती थी, माताजी को उससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो बेटी थी। वो चाहे 40 दिन बिस्तर पे बैठ के खा लेती, तब भी माताजी एक उंगली नहीं उठाती कि हाँ वो बैठ के खाती थी, वो बेड पे पड़ी रहती थी, कुछ भी नहीं करती। लेकिन वही बहू को इन्होंने 1 महीना बैठा के खिलाया तो यूट्यूब पे इतना छीछा लेदर कर दिया, इतने ताने मारे। अभी हाल के ही वीडियो में ताना मारा कि मेरी तबीयत खराब थी, मैंने ऑपरेशन कराया था, तो मैं तो चौथे दिन से खाना बनाने लगी थी, मैं बहुत एक्टिव हूँ। तो ये बातें छोटी बहू को सुना रही थी। तो माताजी, आपके जो ऑपरेशन हुआ था और उसके ऑपरेशन में बहुत अंतर है। छोटा बच्चा संभालना, और मैं क्या ही समझाऊं आपको तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप नहीं समझ सकती हैं, ये वही समझ सकता है जिनका ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। अब देखो, बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाए, जिसके आगे पीछे कोई हो ही ना, जो अनाथ हो, तो वो तो भाई मजबूरी में करेगा, वो अपने शरीर का नुकसान करेगा। लेकिन जिसके करने वाले होते हैं तो वो 1 महीने का रेस्ट ले लेता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो माताजी, वो आपके घर में 1 महीना बैठ के खाई तो आपने उसको तो निकाल दिया घर से ही। और आपकी बेटी अगर ऐसे खाती तो क्या आप अपनी बेटी को घर से निकालती? बिल्कुल नहीं निकालती। तो ये जो बेटी बहू का आके ज्ञान आप यहाँ पे देती हैं ऑडियंस को, ना ही दे, ऑडियंस को सब समझ है। उसके बाद ये दामाद को लेके लेक्चर देती हैं कि दामाद मेरे बेटे जैसा है, ऐसा है, वैसा है। तो माताजी, जब दामाद आपका बेटे जैसा है, आप उसकी माँ बन के बैठी हैं, तो आपके छोटा बेटा अगर अपनी सास को माँ बोल देता है तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लगती है? मुझे याद है पिछले साल वो चला गया था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, ससुराल ही गया था अपनी बीबी को लेकर, तो वहां पे 3-4 दिन रुक गया था। जब ये ससुराल में कोई निगेटिव कमेंट्स आया था, उसने लाइक कर दिया था, और ये बेंगलोर वाली जिज्जी ने तमाशा बनाया था, अपने छोटे भाई से रिश्ता खत्म कर लिया था कि उसने निगेटिव कमेंट्स लाइक कर दिया था। और कोई गाली गलौज नहीं था, निगेटिव कमेंट्स बस इतना था,
छोटी बहू को ननद रानी इग्नोर करती हैं, ऐसा कुछ कमेंट था और उस कमेंट को इसने लाइक कर दिया था। तो उस टाइम पे माताजी ने एक वीडियो बनाया था और बोला था कि भाई अब बेटे को मेरी जरूरत ही नहीं है, उसको तो दूसरी माँ मिल गई है, वो अपने माँ के छत्र छाया में रहता है। मतलब माताजी को इतनी जलन हो रही थी, सिर्फ वहां पे रुका था और वहां पे उसकी सास जूस वूस निकाल के इसको दे रही थी। मुझे लगता है कि टाइफाइड हो गया था, शायद आपको याद हो ब्लॉग। और वहां पे छोटी बहू की मम्मी उसकी देखभाल कर रही थी, उसके सिर पे तेल रख दिया था, जूस निकाल के दे रही थी। तो माताजी को इतनी मिर्ची लग रही थी कि भाई उसको दूसरी माँ मिल गई है, मतलब बहुत सुनाया था। तो मतलब अपना दामाद करे तो वो बेटे जैसा है, और बेटा अगर अपनी सास के लिए कर दे तो भाई वो तो दुश्मन हो गया है। अब आप लोग कहोगे कि वो अपने सास को करता है, इनको नहीं करता, तो भाई क्यों नहीं करता इनको? इनके लिए एक टाइम पे वो राजा बेटा था, वो परफेक्ट बेटा था। और यही अंकल आंटी बोलते थे कि मैं अपने छोटे बेटे को घर में इसीलिए रखता हूं, कहीं बाहर कमाने नहीं जाने देना चाहता हूं कि मुझे घर पे आदमी की जरूरत है। मैं कोई आदमी रखूंगा तो 20 से 25 हजार रुपए उसे खर्चा देना पड़ेगा, और इसीलिए मैं छोटे बेटे को अपने पास रखा हूं। तो भाई आदमी ही समझ के छोटे बेटे को रख लेती माताजी, लेकिन आप तो उससे पैसे की उम्मीद कर रही थी, और जितना उसको था दे रहा था पैसा, जब शादी के पहले दे रहा था तो शादी के बाद कम दे रहा था, तो उसमें सब्र कर लेती। आपके पति कमा रहे हैं तो आप ही को दे रहे हैं माताजी, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है। तो क्यों पैसों का हाय हाय करना जिसके पीछे आपको बेटा बहू घर से निकालना पड़े? देखो इनके घर का झगड़ा मेन मुद्दा क्या था, ये तो था नहीं कि बेटा बहू इनको गाली दे रहे थे या बेटा बहू इनको परेशान कर रहे थे, ये उल्टा उनको परेशान कर रही थी। बस इनका मुद्दा था कि ये बैठा के अपने बेटे बहू को नहीं खिला पाएंगी और ना ये अपने घर में कमरा देंगी। वैसे तो इतना बड़ा घर है, उस घर का क्या फायदा माताजी? किराया तो आप ले सकती हैं, लेकिन उस घर में ना तो कोई छोटे बच्चे की किलकारी गूंज रही है, ना कुछ गूंज रही है। अब इनका कहना है कि मेरी बेटी फोन की थी तो उसका बेटा जो इनका है छोटा वाला, वो फोन करके बोल रहा था नानी आप मत रोइए। माताजी कह रही थी कि अपने बच्चे से ज्यादा बच्चों के बच्चे प्यारे होते हैं। तो माताजी ये नियम सिर्फ बेटी के बच्चों के लिए है, बाकी के लिए दूसरा नियम है। आपकी लड़ाई बेटे बहू से थी, लाडली से तो थी ही नहीं। लाडली को आप प्यार करने चली जाती, आप मिलने चली जाती, या जब वो घर में थी लड़ाई की थी आप तो उसको मालिश करना छोड़ दिया था आपने। तो मैं कैसे मान लूं कि मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है? और ये माताजी ने मुद्दा बनाया था प्रसाद का, कि प्रसाद उसने अच्छे से करके नहीं दिया, मेड के हाथ भिजवाया, ऐसा किया वैसा किया, उसने अपमान किया। ठीक है वो बेटा था, उसने अपमान किया, उसको समझ नहीं है, वो नालायक है। दोनों मियां बीवी बहुत नालायक है। आप तो लायक थी ना, प्रसाद का तो मुद्दा बनाया, लेकिन आपने ये मुद्दा क्यों नहीं बनाया कि आप लाडली के लिए कुछ भेज देती, आप मेड के हाथ ही उसको एक कपड़ा भेज देती। उसका सत्यनारायण भगवान का कथा था, लोग कपड़ा भेजते हैं, कपड़ा देते हैं, आप एक कपड़ा दे देती ना, जो कहती हैं कि बच्चों से ज्यादा मूलधन प्यारा होता है। तो अगर लाडली प्यारी होती तो एक कपड़ा देने में क्या जाता है? ऐसे तो आप कहती हैं कि लाडली से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, तो जब दुश्मनी नहीं थी तो आप दादी होने का फर्ज निभा देती, छोटू के हाथ थे एक कपड़ा भिजवा देती। उसने अपना फर्ज निभाया, आपको प्रसाद भिजवाया, तो आप एक कपड़ा भिजवा देती। तब तो हम जानते कि आप बहुत अच्छी हैं, बहुत समझदार हैं। तो माताजी जो गेम आप खेल रही हैं ना यूट्यूब पे, वो सबको समझ में आ रहा है। मान लीजिए इनका बेटा बहुत खराब है, मैं इनके ही वाइटी के रिश्तेदारों की बात मान लेती हूँ जो बेटे की धुलाई करते हैं, पोती को बद्दुआ देते हैं। तो माताजी धुलाई तो आप करवा रही हैं, लेकिन ये सोचिए कि अगर आपकी धुलाई होने लगेगी तो आप आके रोने लगती हैं, गाने लगती हैं, छोटे बेटे पे इल्जाम लगाने लगती हैं। अब छोटे बेटे की धुलाई करवा रही हैं तो छोटे बेटे को भी लाइव आना चाहिए, उसकी बीबी को भी लाइव आना चाहिए, रोना गाना चाहिए, और ये इल्जाम लगाना चाहिए कि मेरी सास मुझे धुलाई करा रही हैं। पर छोटी बहू बहुत अच्छी है, वो नाटक नहीं करती है, बड़ी बहू की तरह की आके रो गा के वीडियो बनाए। वो तब रोई थी जब टम्बाला से उसको बहुत गलत बोला जा रहा था, तब उसने कसम खाया था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो छोटे बच्चे को लेकर कसम खाने पे मजबूर करने वाली ये सास हैं। अच्छा आप लोग कहते हो कि माँ बहुत अच्छी है, तो एक बात बताओ, ताली एक ही हाथ से बजती है, सारी गलती छोटे बेटे की होगी, इनकी कोई गलती ही नहीं होगी? ये कहावत सार्थक तभी है ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है। तो माता जी सही कैसे हो सकती हैं? अगर छोटा बेटा गलत है तो ये सही कैसे हैं? जाहिर सी बात है दोनों हाथ से ताली बजाया होगा तभी झगड़ा हुआ होगा, कोई भी झगड़ा अकेले नहीं होता है। फिर इन्होंने ज्ञान दिया कि अपनी बेटी का नहीं खाती हैं, बेटी अगर इनको गिफ्ट देती है तो उसका दुगना करके देती हैं। तो हमें पता था, जो इन्वर्टर वाला आपने बनाया था वीडियो, वो अपने बड़े बेटे और छोटे बेटे दोनों को नीचा दिखाना था, क्योंकि बड़ा बेटा भी उस टाइम पे आपको पैसे नहीं दे रहा था इन्वर्टर का, और सबसे पहले वो अपने ही कमरे में लगा के चला गया, तो छोटे बेटे ने भी लगा लिया। तो इन्वर्टर के बदले इन्होंने अपनी बेटी को अंगूठी दिया था,
वहाँ मैं बोली नहीं है वीडियो में, पर अंगूठी दिया था। तो फिर माता जी आप कहती हैं कि आपका बेटी बहुत करती है आपका, तो फिर वो करना कैसे हुआ? जब आप बेटी को उसका 2 गुना वापस कर देती हैं तो मैं इसे करना नहीं मानती हूँ। जब आप उसको हक, हिस्सा, प्रॉपर्टी में सब कुछ बराबर देंगी, आप ही कहती हैं कि सारी चीज़ों में उसका बराबर हकदार है, तो आप बेटों से पैसे की उम्मीद करती हैं कि वो आपका खर्चा चलाएँ, वो आपको पैसा दें, तो बेटी से भी उम्मीद करिए ना कि बेटी भी दे। अगर जब आप उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा दे रही हैं, सब चीज़ में बराबर लेके चल रही हैं, तो फिर आप बेटी का धन खाने से क्यों पीछे हट रही हैं? फिर तो नहीं हटना चाहिए। अरे वो बेटी का धन नहीं खाते थे जो एक बार कन्यादान कर दिया, उसके बाद बेटी उसमें प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने नहीं आती थी। बेटी आके लड़ाई झगड़ा नहीं करवाती थी, 2 भाइयों के बीच में आके आग नहीं लगाती थी। वो बेटियां सुकून से अपने ससुराल में रहती थी। तब उनकी कमाई लोग नहीं खाते थे, उनके घर का पानी नहीं पीते थे। लेकिन अब जमाना चेंज हो गया है माता जी, तो अब समझ में आया कि बेटी इनको गिफ्ट भी दे देती है, कंटेंट भी बन जाता है और उसके बदले में डबल मिल भी जाता है। अब मैं समझूं कि बेटी अपनी माँ का साथ क्यों देती है, इसीलिए देती है क्योंकि भाई डबल मिलता है। अब बहुओं को तो डबल मिलता नहीं है, बहुओं का तो सिर्फ माता जी को चाहिए, बहुओं की सेवा भी चाहिए, बहुओं से पैसे भी चाहिए और उनको डबल वापस करना ही नहीं है। मतलब बहू खाना पानी बना के खिलाए, वीडियो बनाए, तो इनकी बेटी बोलती थी कि मेरी माँ को अगर कोई खाना देता था तो कैमरा लेके पीछे पीछे घूमता था। तो वही काम तो आप भी करती हैं ना, आप भी तो कुछ करती हैं, देती हैं अपनी माँ को, तो आप भी तो कैमरा लेके पीछे पीछे घूमती हैं। इन्वर्टर आप दे रही थी तो मत बनाती वीडियो, तब तो मैं जानती कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, छुपा के कर रही हैं, अपनी माँ के लिए कर रही हैं। लेकिन देवी जी आपने भी कंटेंट बनाया था, तो मतलब ये लोग करे तो रासलीला और बाकी का कर दे तो कैरेक्टर ढीला। छोटा भाई अगर कोई चीज कंटेंट बनाता है तो वो बहुत गलत है, और ये माँ बेटी बनाए तो बहुत अच्छा है। बाकी मैं दूसरी वीडियो में बात करूंगी कि छोटे बेटे ने रिश्ता क्यों तोड़ा है और छोटे बेटे ने ऐसी बातें क्यों है, मजबूरी क्या थी, वो सारी चीजें उस वीडियो में आएंगी। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरी प्यारी प्यारी बहनें, भाई जो भी देखते हैं मेरी वीडियो, सबको बहुत सारा प्यार।